वो हिंदी वाली मैम बड़ी अच्छी लगती थी हमको। मतलब लाइव कितना ऑडियंस देख रहा है इसका रिकॉर्ड आपके पास है। तो एट दैट टाइम मैं हुडा, मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, हुडा मेट्रो के नीचे बैठ के रोया था। अगली बार मैं नीचे लिखता हूँ ब्लॉक, और ब्लॉक कर देता हूँ मैंने देखा कि कुछ ऐसे वीडियो कुछ टीचर लोग बनाएं जो शायद एक टीचर की डिग्निटी के लिए सही नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए सही नहीं है। आपकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ आज मुझे भी पहली बार पता चला है। आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाली हूँ वो बहुत स्पेशल हैं, लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं खुद उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। मैं उनको ससम्मान गुरुजी अक्सर कहा करती हूँ, बहुत कुछ सीखा है उनसे। एंड इमेंस हार्ड वर्क की एक डेफिनेशन हो सकते हैं। और एक बात जिनसे मैं उनको रिलेट करती हूँ कि वो बहुत प्यार से एक शायरी कहा करते हैं कभी कभी कि बहुत गुमान था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गया। तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसे इंसान भी हैं जिसको घमंड से कोई लेना देना नहीं है। जितने हम्बल हो सकते हैं उतना हम्बल बन के रहते हैं। तो आइए फिर मिलाते हैं आपको गुरुजी से, हमारे प्यारे आशुतोष त्रिपाठी सर से। सर आपका बहुत स्वागत है। मैम स्वागत तो है, लेकिन अपना पेटीएम का स्कैनर लाइए, मैं आपको 150 रुपये दे दूँ। बड़ा बड़ाई की है मेरा, तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि भाई है स्कैनर है मैम, तो लाइए कुछ पे कर नहीं सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब बच्चों के सामने पोल भी खुल गई है, तो ऐसे हम लोग एक दूसरे की तारीफ करने के पैसे ले रहे हैं लग रहा है। नहीं तो यार, आशुतोष सर के साथ जो जर्नी रही है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स भरी। लेकिन आपकी जर्नी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सर जब आपने स्टार्ट किया था एसएससी पर, जब आप शुरुआत में, तो मेरे ख्याल से आपने भी बैंक चैनल पर पढ़ाया हुआ है कुछ टाइम। नहीं, वो एसएससी पे आने के 1-2 महीने बाद बैंक चैनल हाँ पे हाँ, आए। रेलवेज का कुछ वैकेंसी था। शांतनु सर और 1-2 हमारे और टीम मेंबर थे, हम किए थे ये। जी सर जी। तो जब आप एसएससी पर गए तो आई रिमेम्बर कि शायद उस टाइम पर, और खाली एक दिन की बात नहीं है, कुछ महीनों तक शायद कुछ 150-200 बच्चे लाइव होते थे। हाँ मैम, मतलब मैं तो ऑफलाइन से आया था, मुझे ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। अच्छा। इवन दो कि सच बताऊं तो उस समय मुझे ये तक नहीं पता था कि पीपीटी का पी क्या होता है। ओके। और कंट्रोल सी कंट्रोल वी क्या होता है, कहाँ गूगल ट्रांसलेट करके करेंगे। तो मैं, आप तो एसएससी की जर्नी की बात कर रही हैं, मैं जिस दिन अड्डा ज्वाइन किया था, अच्छी ठीक ठाक सैलरी थी, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे ऑफलाइन से ठीक ठाक थी जी। तो मैं यहाँ एक हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम मिलेनियम मेट्रो स्टेशन हो गया। ऑफर लेटर लेने के बाद हुडा मेट्रो के पास गया कि अब घर के लिए जाऊंगा, 2-4 दिन बाद आके ज्वाइन करूंगा। तो एट दैट टाइम मैं हुडा, मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, हुडा मेट्रो के नीचे बैठ के रोया था, क्योंकि मेरे पास एक ऑफर लेटर था जिसमें सैलरी अच्छी खासी थी। सामने था ऑनलाइन, मैंने कभी कैमरा देखा ही नहीं था, कभी कोई ऐसा स्टूडियो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आया था कि कुछ स्टूडियो सिवाय पिक्चर के स्टूडियो भी कोई चीज होती है, डिजिटल बोर्ड भी कोई चीज होता है। तो मैं ये सोचता था कि ये जो टीचर पढ़ाते हैं, पीछे जो क्वेश्चन छपा रहता है वो हटता कैसे है, वो आता कैसे है, ये सब सोच करके मैं परेशान था कि कहीं ये अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब चली न जाए। अच्छा, हम अपने पापा को फोन किए उस समय जी कि पापा अड्डा 24/7 मेरा हो गया है और सैलरी ये है, तो क्या करना चाहिए। अब यूपी में जो माँ बाप होते हैं, बिहार में जी सर, पैसे को प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, ये तो आप मानेंगी। तो बोले कितना सैलरी बोल रहे हो, हम बोले ब्ला ब्ला। बोला तुम सब कर ले जाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है तुमको। हमके पापा हमको ना वो लैपटॉप पे अपना आशुतोष भी लिखना होता है, ASHU करता हूँ, वहाँ फटाफट तो कह रहे सब हो जाएगा, 2-4-10 दिन करोगे, ऐसे वैसे करोगे, हो जाएगा। अच्छा, मैं तो पापा का समझ ही रहा था, खाली सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, अभी तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये सच है कि मैंने 2-4-10 दिन तक 100-150 पढ़ाए, लेकिन उसी बीच में जिस दिन मैंने अड्डा ज्वाइन किया था, आई होप उसके चौथे या 5वें दिन मेरे 5000 लाइव आए थे स्टूडेंट। ओके, दैट इज चौथे। और उस समय अनिल नागर बंसल सर जो हमारे ओनर भी हैं, वो लोग स्टूडियो के बाहर आके खड़े थे। तो अनिल नागर सर को चूंकि मैं जानता था, तो जब मैं बाहर निकला तो मैं देखा, अरे 5000 लाइव, वो पहली बार एसएससी अड्डा पे हुआ था, तो मैंने सर का पाँव छुआ। दैट्स अमेजिंग सर। एंड यहाँ पर देखो भाई, आज पहली बार मुझे 2 बातें पता चली हैं कि एक तो आप इतना नर्वस हो गए बिकॉज ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व थी भैया की, तो उसकी वजह से प्रेशर ले लिया। एंड अच्छी सैलरी के बाद भी यार डर तो लगता है कि स्टेज पे जाके क्या करेंगे। तो सर भी डरे, मतलब। हाँ, अच्छा, बिल्कुल।
तो दिस इज नाइस। एंड फिर कर करके 4-5 दिन के अंदर ही आपने वहां पर अपना खेल पूरा कर दिया कि 5000 लाइव हो गए थे। हाँ, लाइव। बिकॉज मुझे याद है कि सुबह से बिल्कुल आप स्टार्ट करते थे और रात को 10-10 बजे तक मतलब लगातार आपकी भागदौड़ लगी रहती थी। मैं सुबह 8-9 बजे अड्डा आ जाता था, हाँ, और मेरा हाँ। लास्ट लेक्चर रात के 11 बजे होता था। जी, ये मुझे और याद उस है। समय मुझे 5-5, 6-6 यूट्यूब पे जाना, फिर हाँ। 1 महीने बाद पेड क्लासेस आ गई, उसी बीच में पेड क्लास, शॉर्ट्स वगैरह बनाने नहीं आते थे, तो वो भी 1 मिनट का शॉर्ट्स बनाने में आधा घंटा बोलो, फिर लगता था गड़बड़ हो गया, तो फिर वो उस तरीके से। और अब स्थिति ये है कि अगर मुझे कोई शॉर्ट्स के लिए बोले हाँ। और वो एक टेक में पूरा ना करे तो मुझे गुस्सा आता है, कर क्या रहा है, समय लॉस हो गया मेरा। एक ही बार में जो बोले बोल दिए, सही हो गया। एक वो दिन था कि एक शॉट बनाने में आधा घंटा आधा लगता घंटा था। लगता था। लेकिन फिर आपने सर बहुत कुछ मैनेज किया है, और मेरे ख्याल से एसएससी अड्डा पे लाइव टीचिंग मतलब लाइव कितना ऑडियंस देख रहा है इसका रिकॉर्ड आपके पास है, और 1-2 और चीजों के रिकॉर्ड होल्डर भी हैं आप। मैं मतलब मेरे ख्याल से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप डाउनलोड्स का रिकॉर्ड भी हमारे त्रिपाठी सर के पास है। हाँ, अगर इन टर्म्स में आप देखेंगी तो अब इंटायर अड्डा, एसएससी अड्डा ही नहीं, एंटायर कंपनी, इंटायर कंपनी यस, जो लाइव व्यूअर और सब्सक्राइबर और ऐप ये सब हैं, जी। वो मेरे स्टूडेंट के प्यार के बदौलत मेरे ही पास है। ये तो मानना मैं पड़ेगा। इस मैटर में बहुत लकी हूँ जी। कि मतलब मैं अपने स्टूडेंट से और स्टूडेंट मुझसे बहुत कनेक्ट रहते हैं, और शायद उसका एक वजह मुझे ये लगता है कि जैसे मुझे कल कुछ नया करना है, हाँ। तो मैं लाइव क्लास में हिचकता नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, यार कल हम बाल कटाने जा रहे हैं तो छोटे छोटे कटा दे नहीं, क्या? मैंने आपका वीडियोस क्लासेस देखी है सर। एक चीज जिस पे शायद ये कॉम्प्लीमेंट होगा और यहीं पर मैं खुद सीखना भी चाहूंगी इसको एज अ टीचर, सर आपका जो एकदम से एक बिल्कुल सडनली जो आपके कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, आप कुछ पढ़ा रहे हैं उससे जोड़ करके जो कोई दूसरा फैक्ट बता दिया, कोई शायरी कह दी, कोई मुहावरा, कहावत, या इस तरीके की चीज़ें जो आपकी एकदम से आती है दिमाग में, सर ये तो आपकी बहुत बड़ी काबिलियत है। बट ये कैसे होता है कि आप पूरे टाइम कुछ रीड करते रहते हैं या कुछ चिटविट लेके चलते हैं कोने में, क्या सीन? नहीं मैम, इसको मैं कहूँगा कि वो मतलब जन्मजात मिला है। हाँ। ये है कि मतलब हाजिर जवाबी की आप बात कर रही हैं, तो ये मेरे अंदर शुरू से रहा है कि मतलब थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर जाता है एट द टाइम, एट द मोमेंट। तो वो मुझे, जैसे अभी आप शुरू बोले कि लाओ पेटीएम लो 100 रुपये नहीं, ये तो वाकई दिस इज अमेजिंग। तो सर आपकी मतलब ये जो ओवरऑल आपका जो डिलीवरी इतना अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, ये सारी चीजें आप ये कहेंगे कि बिल्कुल बचपन से ही आती थी या नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर जवाबी बचपन से थी जी। लेकिन हाउ टू रिप्रेजेंट, करेक्ट, वो चीज जो है वो तो मैं तो बोला ना, पहले दिन रो रहा था, इसका मतलब मुझे पहले दिन तो नहीं आता था डेफिनेटली ऑनलाइन आना या बोलना। ये धीरे धीरे एक मतलब वो आपके इंग्लिश भी थोड़ी कमजोर है मैम, वो जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, कि मैंने धीरे धीरे सीखा लोगों को देख करके बोलना, या जो मेरे इस इंडस्ट्री के सीनियर हैं, फेमस हैं, उनको मैं ऑब्जर्व करता था, वो कहाँ पे पॉज ले रहे हैं, कहाँ पे बोल रहे हैं, किस तरीके से उन चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं अपने लेक्चर को। तो मतलब जिसके अंदर सीखने की ललक हो ना, वो सब कुछ पा सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं नहीं मैं कर लूंगा, कर लूंगी, मैं ही 3 तूफान हूं, तो वास्तव में एक लिमिट तक आप करोगे, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आप सीख सीख करके अचीव कर सकते हो। मतलब आप भी एक इस बात पर विश्वास रखते हैं मेरे ख्याल से कि हमेशा एक लर्नर होना चाहिए, बिल्कुल। और खास करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के केस में, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है ना, थ्रू आउट योर लाइफ वो आपको काम आनी है। Correct. तो वो कभी प्रोसेस रुकना ही नहीं चाहिए कि हम 2 महीना मान लीजिए इंग्लिश बोलना सीख गए, या आपको अपने सीनियर्स के सामने, पार्टी में, या आप टीचिंग माहौल में, या अपने दोस्तों के साथ है, मतलब 24 घंटे के लाइफ एक्सपेक्ट में मुझे लगता है आपको कई बार अपना रोल बदलना पड़ता है। True, sir. तो जब तक आप अच्छे से सीखे नहीं होंगे, चीजों को ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली सर, बहुत ही सही बात आपने यहाँ पर बताई है, और उम्मीद करती हूँ कि भाई हमारे दोस्तों को भी यहाँ पर चीज़ें सीखने को मिल रही हैं लगातार। आशुतोष सर, जैसे आपने इतना कुछ जब अचीव किया है, तब मेरे ख्याल से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या कभी ऐसा वक्त भी रहा है जीवन में जब बहुत चीज़ें निराशाजनक लग रही हों या डार्क स्पेस में रहे हों कभी? हाँ मैम, बिल्कुल। एक बार 10th क्लास में था जी, और उसके बाद फिर नौकरी के दौरान भी कभी कभी, जैसे स्टूडेंट्स को तो लगता होगा अरे सर आए और इतने सारे लड़के पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, मजा, लेकिन उसके पीछे का जो एक सिनेरियो होता है, उसमें कई बार ऐसा आप मतलब डिप्रेस हो जाते हो कि नहीं हो पा रहा है, कई बार लाइव क्लास में ही ऐसा हो जाता है। जी।
तो होता है, मतलब मैं तो अपने 10th क्लास के एग्जाम के समय भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान था। इवन आपको टू बी वेरी फ्रैंक तो मैं बताऊं, जैसे उसमें सोशल स्टडी एक पेपर होता था, उसमें पेपर फर्स्ट मैंने दिया और पेपर सेकंड मैंने छोड़ दिया। ओके। थोड़ा सा कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या थी कि जहां मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया था दोस्तों का। ओके। तो छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के बाद वो गंगा जी के किनारे, में बनारस से हूँ, तो गंगा जी के किनारे जाके बैठना और ये सोचना रिजल्ट क्या रहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, उस तरीके का एक प्रेशर। और फिर जब अगर क्लास 10 से आगे बढ़े, जॉब के दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप मार्केट कंपटीशन को भी, आप किसी फील्ड में आपका कंपटीशन तो है हमेशा, पढ़ाई में आपका अपने बगल वाले स्टूडेंट से, तो वर्क प्लेस पे आपके इंडस्ट्री से, कलीग से रहता है। तो वो प्रेशर आता है, और उसको जो अच्छे से हैंडल कर ले जाए पॉजिटिव रह के, वही शायद मुझे लगता है सक्सेसफुल है जी। और जितने भी आपके ये नेगेटिव टाइम फ्रेम्स रहे हैं या स्थितियां रही हैं, इसमें आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? मम्मी। वेरी क्लोज टू योर मदर? हाँ, मैं अपने मम्मी से बहुत क्लोज हूँ। मतलब आप, वो इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है ममा बॉय। हाँ, ममाज बॉय हैं आप। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं ममाज बॉय हूँ। दैट्स वेरी नाइस। तो भैया इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत क्लोज हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। सर की बातों में भी, सर के हर प्लान में सर की फैमिली होती है। हम लोग का कभी होता है कि चलो कहीं घूमने जा रहे हैं, कंपनी की ट्रिप जा रही है, तो आशु सर का प्लान होता है कि नहीं भैया हम तो घर जा रहे हैं, मम्मी पापा के साथ 2 दिन रह लेंगे, वही बहुत है। नहीं? अच्छा सर, कोई बुरी आदत है आपके अंदर? जैसे यही बताना होगा। और क्या? मैम देखिए, मैंने किया है बीटेक, मैंने किया है एमटेक। ओके। अब बड़ा फ्रिक्वेंटली मेरे मुंह से वो संबोधन निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। अब धीरे धीरे मैंने उनको भी कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कभी कभार मन ही मन मतलब सीधी भाषा में बताएं तो थोड़ा सा गाली देने की कुछ हाँ हाँ, वही सब है। वो एक ठीक है यार, हम सब लोग की स्टूडेंट लाइफ रही है, और कभी ना कभी बॉयज का खास करके ऐसा हो जाता है कि संगत के वजह से। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है, वो भी मतलब फ्रिक्वेंटली यूज करती हैं। क्या ही आप कह रही हैं? अच्छा सर, आप बहुत तेज हैं। अच्छा ये बताइए कि मतलब जैसे अड्डा 24/7 आप यहाँ पर ही हैं, पूरे टाइम रहते हैं, दिन के मेरे ख्याल से 12 घंटे तो उधर ही रहते होंगे। हाँ बिल्कुल। सुबह कितने बजे उठते हैं? 6:30 बजे। 6:30 बजे अपने आप नींद खुलती है, अलार्म लगाना पड़ता है? नहीं, अपने आप नींद खुलती, क्योंकि मैं 10:30-11 तक हार्डली सो ही जाता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल नहीं चलाता। अच्छा, तो हमने वैसे कभी आपको देखा नहीं है इंस्टाग्राम पे रील वील बनाते ये सब? इंस्टाग्राम पे मेरी बड़ी मजबूरी बनी, तो आज के सोचो मैं 5 साल से मैं आपको बताऊं यूट्यूब पे हूँ, लेकिन 2-3 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम। और आपको सबसे ज्यादा फोर्स कौन करता है? आपको सबसे ज्यादा फोर्स कौन करता है कि सर रील डाला करिए? जो कहती हैं कि सर रील बनाइए, इंस्टा पे आइए। जब ये कहीं मेरे साथ सेमिनार में, बता दूं कब फोर्स करते, जब सेमिनार में गए, अब प्लेन में बैठे, वहां से हम भाग भी नहीं सकते, तो बगल में ही बैठी रहती, इधर शांतनु बैठ गई, तो ये लाओ इंस्टा अपना दिखाओ, बना ही नहीं है, एक भी रील ही तुम्हारा नहीं चल रहा है। यार मैंने तो अच्छा सोच के किया था कि कोई भी बच्चा एक इतने अच्छे टीचर से अनअवेयर क्यों रहे, कि अगर है तो भाई सोशल मीडिया की सर पहुंच बहुत है, बस मेरा ये मानना है। तो उस हिसाब से पहुंच है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। राइट। और अब यहाँ पे मुझे लगता है मोहताज भी नहीं है सोशल मीडिया के। में अब आप मुझे रखें कि जिन टीचर्स को ये लगता है मतलब कि नहीं, जब तक मैं इंस्टा पे नहीं जाऊंगा, मैं रील नहीं बनाऊंगा, मैं नाचूंगा नहीं। बहुत सारे टीचर नाचते हैं। मैंने नाची, थैंक गॉड, अभी तक नहीं नाची। आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खैर। थैंक यू सर। तो बहुत सारे ऐसे टीचर है जो नाचते हैं, फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो वीडियो बनाते हैं वो लोग, ऐसे मान लीजिए। जाने दीजिए, ज्यादा क्रिटिकल मत होइए, पता चला कोई पॉइंट मेरे खिलाफ चला गया। नहीं, आपके खिलाफ नहीं जाएगा, हम लोग तो अच्छे दोस्त हैं ना। अच्छे हैं, चलिए। अच्छा तो खैर, मतलब वो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और अभी भी नहीं, और आगे भी ना पड़े, और बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है, तभी तो 10:30 बजे सो पाता हूँ। सो सर, एक बार मुझे याद है आपसे बात हो रही थी, कुछ कोई स्टूडेंट्स जैसे होता नहीं आदत, ढूंढ के फैकल्टी को टेलीग्राम पे बहुत मैसेज करना। और हर प्रकार का बच्चा मैसेज करता है, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बहुत उम्र में ज्यादा, कोई बहुत यंग। और सर ने मुझे बोला था स्पेसिफिकली कि मैं एक सीमा के बाद स्टूडेंट से भी बात नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए कि मतलब कैसे आप डिसाइड करते हैं कि बच्चे को इतना वक्त एक टीचर को देना चाहिए और इतनी सीमा है? अभी आप मेरा इंस्टा चेक कर सकती हैं जी। मतलब अब से मैं सुबह 10-15 मिनट इंस्टा चलाता हूँ, सुबह में 7 से 7:15, ये देखने के लिए कि कौन जेन्युइन क्वेश्चन किया है, क्या उसने जीएस जीके या करंट अफेयर का किया है, तो मैं उसका आंसर करता हूँ। करेक्ट।
कई बार लोग एक एक पैराग्राफ इमोशनल मैसेज भेजते हैं, सर मैं ऐसे हूँ, मैं परेशान चल रही हूँ, मेरी शादी हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ ये दुनिया में करोड़ों लोग के साथ चल रहा है, यू आर नॉट वन ऑफ देम। करेक्ट। और मेरी आदत है कि मैं टाइपिंग भी अच्छा नहीं, स्पीड में नहीं करता हूँ, चूंकि मैं रहता नहीं, तो मैं इग्नोर मार देता हूँ कि फर्जी बातें। ऐसे करोड़ों हैं जो मजबूर हैं, लेकिन वो संघर्ष करके आगे निकल रहे हैं, इनको स्पेशल अटेंशन मुझे नहीं देना है। उसके अलावा अगर कोई मुझे जैसे रील वील या इधर उधर की चीजें भेज देता है, तो मैं एक बार बस बोलता हूँ कि ओनली जीएस रिलेटेड कंटेंट या क्वेश्चन भेजो। अगली बार मैं नीचे लिखता हूँ ब्लॉक, और ब्लॉक कर देता हूँ मैं कुछ ऐसा यूज करता हूँ। उसके अलावा मतलब मुझको लगता है कि अगर ये जेन्युइन है तो आंसर दो, नहीं है तो मुझे फालतू फॉलोअर्स की जरूरत भी नहीं है। करेक्ट, जो बिल्कुल सही बात है। पढ़ाई लिखाई से जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो संघर्ष ही नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को आप इंस्टा पे या फेसबुक पे जोड़ करके आप संख्या दिखा सकते हो, लेकिन आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। राइट, बिल्कुल। तो सर ये टीचिंग करने का मतलब निर्णय कैसे, ये बचपन से क्लियर था या ये हुआ है बाय चांस? कोइंसिडेंस, दिस इज अ कोइंसिडेंस। हाउ डिड इट स्टार्ट? एक्चुअली मतलब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, एज आई प्रीवियसली टोल्ड कि मैंने एमटेक किया हुआ है डिजिटल कम्युनिकेशन से। तो मेरा जीएस ठीक ठाक था। तो आईआईटी दिल्ली के 4-5 लड़के आए हुए थे, उनका कुछ रिसर्च से रिलेटेड एग्जाम था, कुछ ऐसा था, मतलब रिसर्च था क्या था आई डोंट नो, लेकिन एग्जाम था जिसमें जीएस आने वाला था। तो जो मेरे रूम पार्टनर थे अज्जू भैया ने हमसे कहा कि यार रजनीश, मेरा घर का नाम रजनीश, रजनीश ऐसा करो कि तुम ना इन लोग को जियोग्राफी के 2-3 टॉपिक हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के जो आता है थोड़ा पढ़ा देना, क्योंकि उनको पता था कि जीएस पढ़ता उड़ता रहता है। थोड़ा नॉन टेक पोर्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आज से 4-5 साल पहले 200 नंबर का आता था, पेपर लगता था। ठीक है। अब तो उसका वैल्यू कम हो गया है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं ना एक व्हाइट बोर्ड पे उनके रूम में था, उनके रूम पार्टनर के, मैं उस पे उन चारों आईआईटी दिल्ली के लड़कों को पढ़ा रहा था। वो चारों रात में बैठ के पढ़ रहे थे, क्योंकि वो टेक्निकल स्टूडेंट थे, तो वो सोचे कि मेन पॉइंट पढ़ लें। जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां एक और दूसरा व्यक्ति, जाड़े का दिन था, रजाई लिए लेट के मुझे देख रहा था। तो उसने मुझे बोला कि जब इन लोग को मैं पढ़ा लिया, उसने मुझे बोला कि टीचिंग क्यों नहीं कर लेते, अच्छा समझाते हो तुम, और जीएस पढ़ाओ। तो मैंने बोला कि अरे मैं टीचिंग करूंगा। बोला हाँ एक कोचिंग है। तो उसने एक कोचिंग का नाम लिया, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था ऑफलाइन का, वो अच्छा खासा था, और उसने तुरंत लैपटॉप, वो थोड़ा सा रजाई से बाहर निकला, लैपटॉप, अरे आज ही रात 12 बजे तक इसका रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा और वो अप्लाई कर देते हैं, तुम खाली अपना नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, मोबाइल नंबर। मैंने कर दिया। छोटी सी मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल थी, और उस पर एक मैसेज आ गया, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस एंड योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड दिस। वो एक रजिस्ट्रेशन किसी और ने आपका फॉर्म फिल किया और इंटरव्यू के लिए आपको, और उसके एक हफ्ते बाद मेरे पास कॉल आया कि सर आज आपका 11 बजे इंटरव्यू है। मैं उस बीच में शुक्रवार को, मतलब जैसे ये घटना मान लीजिए इस संडे को हो रही है, ठीक है, मैं थर्सडे या फ्राइडे को बनारस चला गया अपने घर। अच्छा। जब मैं संडे को मेट्रो से लौट रहा था, बनारस से लौटा, आनंद विहार पे वो मेट्रो स्टेशन आया। आनंद विहार से जब मैं लक्ष्मी नगर, एक बीच में मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वहां उतरा, तो मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त थे। उन सबको याद आ गया कि आंसू का इंटरव्यू है। तो लक्ष्मी नगर से पहले उधर निर्माण विहार, ये सब आसपास के स्टेशन है, उस आनंद विहार साइड से आ रहा था। तो वो लोग, मैं सोचा कि इज्जत बचाओ, मेरा तो वो है कि आंसू को जीएस बड़ी आती है, इंटरव्यू देने गया और मेरा नहीं हुआ तो थूथू हो जाएगी। तो मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था, और 10:30-11 का टाइम हो रहा था। तो उसमें एक दोस्त को याद आ गया, आत्म प्रकाश को, यार आशु आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना? हम बोले हाँ। बोला अगला स्टेशन तो लक्ष्मी नगर है, उतर लेते हैं, तू इंटरव्यू दे ले। हम कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम लोग बहुत थके, अबे ऐसे कौन इंटरव्यू देता है, चलो चलते। मैं अपनी इज्जत बचा रहा था कि अगर इंटरव्यू में ना हुआ, गए काम से, इज्जत तो धुल गई। लेकिन जब मेट्रो लक्ष्मी नगर आया तो हम लोग खड़े थे चारों दोस्त। जैसे ही मेट्रो का गेट खुला, वो इतना नालायक कि अपने पैर से मार के मेरा बैग बाहर कर दिया, मेट्रो के उस पे चला गया। वो सब उतर गया। अरे चलो ना यार, तुम इंटरव्यू दो, हम लोग जूस पानी चाय कर लेते हैं। हम कहा ठीक है। अच्छा, फिर हम कहे कैसे, चलो देख ही लेते, ये सब जूस पियेंगे, बेइज्जती होगी तो मेरी ना, बाकी तो कुछ है नहीं। मैं चला गया इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू वाली मैम, हम बताया कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरा है, बैग उधर ही रख दीजिए, बैठ गया। इंटरव्यू जब हुआ, मतलब उस समय 12 बज गया था, वो टाइम था मेरा 10 बजे का। बोली सर आपका टाइम तो जा चुका है, अब आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। हमने बोला ओके। मैं तो बड़ा खुश कि नहीं हो सकता, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बैग लेके नीचे उतरने लगा, खुशी उतर रहा था कि वाह यार बच गए। और तब तक वो मैडम पीछे से दौड़ते हुए आई, एक्सक्यूज मी सर ने बोला आज आपका इंटरव्यू हो सकता है। अच्छा। हम बोले ठीक है। फिर 5 सीढ़ी ऊपर चढ़े और बैठे, और फिर इंटरव्यू हुआ।
इंटरव्यू जब शुरू हुआ तो वो जो टीचर 4-5 लोग बैठे थे, काफी उम्र वाले थे, तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैं बड़ा सोच समझ के सोचा कि आदाब उदाब कर दूं, गुड मॉर्निंग कर दूं, लेकिन मन में तो कुछ और ही चल रहा था। हाँ, सीरियस बनने की एक्टिंग करना चाह रहा था। किया, लेकिन वो लोग कहे हाँ इधर आओ। फिर हम गए बोर्ड पे, और इसे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि पूरे सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट है हिस्ट्री। उस पूरे हिस्ट्री में मेरा फेवरेट है मॉडर्न इंडिया। उस पूरे मॉडर्न इंडिया में मेरा फेवरेट है गांधी जी। अच्छा जी। और ही सेज दैट गांधी जी के ऊपर 5 लाइन लिख दो। ओहो, ये तो मतलब आपके लिए डिसाइडेड था बिल्कुल। मतलब वो तो मैं कहा 5 ही लाइन लिखना, लो मुड़ के 10 लाइन लिख देता हूँ। और मैंने बहुत अच्छे से, फिर क्या था, वो जो उनको नहीं आता था वो हमसे जैसे पूछे गांधी जी 1930 में किस जहाज से गए थे। हम कहे सर गए थे वो MS राजपुताना से लौटे थे बेसंटिया से, तो मैंने उनको लौटने वाली जहाज भी बता दी, मतलब उस लेवल। फिर उनको 2 ही मिनट में लगा कि ठीक ठाक है यार इसका। बोले आधार कार्ड लाए हो, पैन कार्ड लाए हो? पर्स में तो था ही, क्योंकि रेलवे से आ रहे थे। हो गया, मेरी नौकरी हो गई। बाहर आके मैंने झूठ क्या बोला दोस्तों से, 15-17 क्वेश्चन पूछे, सब बता दिए। लेकिन अब आपके दोस्तों को पता है ना कि मैं तो 17 को, मैं बाद में उनसे जब पार्टी दिया ना, तो मैंने बोला अरे यार 5 तो पूछे, एक को पूछा था गांधी जी, मैं 10 टोसी बताया, 17 कुछ नहीं पूछे थे। अच्छा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये बताएंगे कि पहली सैलरी आपकी ये नौकरी से, या जो भी आपकी पहली नौकरी थी, तो उसकी पहली सैलरी क्या थी? पहली सैलरी से बताने से पहले मैं बता दूं कि जिस दिन आई थी मैं अंबानी ही अपने को महसूस कर रहा था। वो तो सबके साथ होता है। 5,754 रुपए। आपकी पहली सैलरी 5,700 रुपीज, 54 रुपीज, वो याद है मुझे। अब उसका रीजन ये नहीं था, उसका रीजन ये था, सैलरी तो उन्होंने मुझे 15-16 हजार रुपए रखा था टीचिंग का, वो लेक्चर वाइज था, मतलब मंथ वाइज। लेकिन मैंने 20 अप्रैल 2015 को ज्वाइन किया था, तो वो आखिरी के 10 दिन, तो वो आखिरी के 10 दिन की सैलरी मुझे 1 मई को मिली। और जिस लड़के को घर से 3 से 4 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए के 3 टुकड़े में आते हों, उस लड़के को 5,754 एक बार में मिल गए, तो आई एम फील लाइक अंबानी। एब्सोल्युटली, समझ रहे हैं? ये भी रीजन था। इंटर्नशिप में इंसेंटिव हमारा था कुछ 5,000 का, तो हम भी इसी तरह से बहुत खुश हुए थे। तो ये तो बात हो गई सर। अब अभी तो हमारा रैपिड फायर राउंड बचा हुआ है लास्ट का, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत होता है, और हर चीज़ के बहाने के तौर पे वो यही कहते हैं कि मैम हम लोग अभी यंग हैं तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ में। जैसे एक फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन तो आपका ये इंस्टाग्राम और ये सब तो हो ही गया, इसके साथ साथ इनकी दोस्तियाँ बहुत होती हैं। अब वो दोस्त वाले हो जाते हैं कभी कभी एक टर्म होता है रिलेशनशिप्स इनकी होती हैं, कॉलेज में है, कॉलेज से जस्ट निकले हैं, एंड समटाइम्स दे गेट इन्वॉल्व्ड इन दीज थिंग्स। तो क्या आपको भी इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं? और अगर कोई इन चीज़ों को बहाने की तरह यूज़ कर रहा है कि वो तो मेरी लड़ाई हो गई थी इसलिए हम 3 दिन से पढ़ नहीं रहे हैं, या हमारा दिमाग खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, तो कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? पहले अपने बारे में बताऊं कि पहले? हाँ, मतलब आपको कभी फेस करना पड़ा इस तरीके का कुछ? हाँ, करना पड़ा। So how did you like manage? हमको तो क्लास 9th में फील हो गया था कि बढ़िया चल रहा है। वो हिंदी वाली मैम बड़ी अच्छी लगती थी हमको। ओफो आशु सर। अरे अब वो थी तो थी, अब क्या करना है। वो BA 3rd ईयर में या MA 1st ईयर में थी, हम 9वीं 10वीं में थे। उनके चक्कर में हम रहीम कबीर सबका दोहा याद करके सुबह खुद ही नहा के पहुंच जाते थे। इसीलिए इतने अच्छे दोहे और ये सब आपको आते हैं। सब पुराना प्यार है। आज समझ में आ रहा है भैया, रेवलेशन पे रेवलेशन। हाँ, आप समझ नहीं रही। हाँ। लेकिन हमेशा एक सब्जेक्ट है ना जो केमिकल रिएक्शन कर देता है। अच्छा, कौन सा? दैट इज केमिस्ट्री। ओके। तो हिंदी वाली मैम हमको अच्छा लगती थी। हाँ। और लेकिन उनको अच्छा लगते थे हमारे केमिस्ट्री वाले सर। ओहो। हमको 2 ही महीने बाद रियलाइज हो गया कि अपना कुछ नहीं होना है। अरे बाप रे। तो वो ठीक है, वो 9th में था। 9th में दिल टूट भी गया। हाँ, टूट गया। फिर कभी जोड़ने की कोशिश ही नहीं की, हमको मोह माया है। अच्छा। और आपने जो पॉइंट पूछा स्टूडेंट, मैं ये मानता हूं कि किसी भी स्टूडेंट का इसलिए कंपटीशन में नहीं होता कि वो पढ़ता नहीं है, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो खुद से बेईमान है, उसके पास बहाने बहुत हैं, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका मोबाइल है। ये मैं मानता हूं। जिस स्टूडेंट मैम जो जितना ज्यादा सामाजिक होगा, हाँ। वो सरकारी नौकरी से स्टूडेंट उतना ही ज्यादा दूर होगा। मसलन शाम को चाय पीने जाना है, गर्लफ्रेंड से बात करना है, मौसी को भी फ़ोन लगाना है, वो वाले फूफा जी का भी फ़ोन आया था, मेरे दोस्त का टांग टूट गया है, मुझे हॉस्पिटल में भी खड़ा होना है। एक दिन खड़े हो जाओ 5 दिन मत हुआ करो। तो जो जितना ज़्यादा सामाजिकता निभाएगा स्टूडेंट तैयारी के समय, वो गवर्नमेंट जॉब से उतना ही दूर है। दूसरी चीज़, मुझे प्यार हो गया है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, 99% सब मन का वहम है। बिल्कुल। एक लिमिट के बाद, अभी महेंद्र सिंह धोनी जी भी ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि सबको लगता है मेरी वाली अलग है या मेरा वाला अलग है।
अलग नहीं है, वो 99% है। करो, अच्छा करो। समाज लड़कियों के लिए कहता है कि बेटा तुम नहीं करोगी तो ये, तुम नहीं करोगे तो वो। मैं लड़कों के लिए कहना चाहूंगा कि दोस्त, अगर आप नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आप जिसके साथ हो, चलो मान लो आपकी कोई दोस्त है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, जैसा भी आपका रिलेशन है, आई डोंट नो अबाउट देम, वो चल रहा है, लेकिन होगा क्या, जिस दिन वो आपके लाइफ से दूर होंगी, उनके पिताजी किसी अच्छे लड़के से शादी करेंगे, मानते हो ना, भाई बहन मिलके उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, चाहे वो बिजनेसमैन होगा। लेकिन मेरे दोस्त, तुम सुनना, मेरा तुम्हारे लिए ये कहना है, तुम तो उन मैडम के चक्कर में पढ़े नहीं, अपना टाइम गवाए। अब जरा सोचो, तुम्हारे साथ जुड़ने वाली लड़की जो तुम्हारी वाइफ बनेगी, उसका फ्यूचर खराब, जो तुम्हारा बच्चा होगा वो संघर्ष करेगा, जो तुम्हारे माँ बाप होंगे वो संघर्ष करेंगे। तुम्हारे एक डिसीजन ने तुम्हारे फ्यूचर को भी प्रभावित कर दिया, प्रेजेंट को भी प्रभावित कर दिया। ये बात सोचना जरूर। और जिस लड़की के लिए तुम सोच रहे हो, या जिस गर्लफ्रेंड या जिस फ्रेंड के लिए तुम सोच रहे हो दोस्त, वो सेटल हो जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सॉरी, लेकिन लड़कों के लिए कंसर्न था। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है सर यहाँ पर, और थोड़ी सी जिम्मेदारी तो हर इंसान की बनती है कि वो अपने भविष्य को लेकर के थोड़ा सा समझ के रहो यार, कहाँ मतलब एकदम फ्लूक में इन लोगों का डिसीजन मेकिंग होता है। कोई चीज गलत नहीं होती मैम, एक लिमिट में रह के सारी चीजें सही है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है वो तो। उसी के पीछे अपने आप को लगा देना और सर्वस्व बर्बाद कर देना, तो वो बहुत गलत है। हाँ करेक्ट। और ये मतलब इसी से बस एक हल्की सी बात याद आई है कि कभी कभी अपना यूट्यूब पे देखने आते हैं कि क्लास लगी है सवेरे 6 बजे की नहीं, या आपकी जैसे 6 बजे से क्लास होती है, तो भाई रात को 2 बजे भी आप यूट्यूब खोलेंगे ना, तो आपका खाली अभी इवेंट बना है, उसकी चैट एक्टिव है, चैट में बैठे 4 लोगों की अलग बातें चल रही होती हैं, तो ये सब समय बर्बाद कर रहे हो। जिस वक्त पर तुम्हें या तो आराम कर रहे होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कल की प्लानिंग करनी चाहिए, तुम उसे वेस्ट कर रहे हो। तो ये एक बड़ी लर्निंग है। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, मम्मी पापा नहीं पकड़ेंगे, हम तो यूट्यूब के चैट में जाके बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक्चुअली तुम अपना ही बर्बाद कर रहे हो। सीधी बात है, आप अपना ही मूर्ख बना रहे हैं यहाँ पर। तो खैर, अब ये बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन ओवरऑल कई चीज़ों पर हुआ सर। आपकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ आज मुझे भी पहली बार पता चला है, बट एक थोड़ा सा इसमें फन एलिमेंट ऐड करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का रैपिड फायर राउंड। ठीक है, आपको बिना सोचे समझे जो दिमाग में पहला नाम आएगा वो आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि पूरी इंडस्ट्री में, सिर्फ ये नहीं कि एसएससी या बैंकिंग फैकल्टीज में, अक्रॉस इंडस्ट्री कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कि एक शिक्षक के पद के साथ न्याय कर पा रहा है? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे एपी सिंह सर, अनिरुद्ध प्रताप सिंह सर। राइट सर, बिल्कुल ठीक। एंड तो आप उनसे अपने आप को कभी जोड़ते हैं या कुछ उनसे सीखने की कोशिश? मेरा ड्रीम है कि मैं उनके साथ पोडियम शेयर करूं और मैं उनके साथ पढ़ाऊं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा जीएस में रुझान आया है। और 4 घंटे कंटिन्यू वो लेक्चर लेते हैं, बहुत बड़ी संस्था में है, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वो जो इंजीनियरिंग पास आउट हो जाते हैं उनको पढ़ाते हैं। वो मिनी गूगल है। अरे वाह, वो मिनी गूगल है। और उनके बारे में बताऊं कि वो 12th में इंग्लिश में फेल हुए थे। और फिर उनको थोड़ा कुछ बातें ऐसी बुरी लगी कि झारखंड पीसीएस में एक पोस्ट आया था। उन्होंने उस एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरा और क्वालिफाई किए। उसके बाद जो उनकी वीकनेस थी इंग्लिश पे उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज वो फॉरेन मिनिस्ट्री में इंडिया के स्पोक्स पर्सन है। मतलब अंग्रेजी में मेहनत करनी पड़ी और आज वो भारत के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन है। पहले एक पोस्ट वहां निकाली, एक वैकेंसी थी, और बच्चा कहता है कि 100 वैकेंसी आई तो ये तो कम है। हाँ, ये तो कम है। उन्होंने बोला कि मतलब मुझे नहीं लगा कम है, मुझे लगा कि मैं ही हूँ, और उन्होंने किया। और उसके बाद आज वो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री में, और वो कई लैंग्वेज जानते हैं, और इंग्लिश वो ऐसा बोलते हैं कि अमेरिकन भी शर्मा जाए। गजब सर, ब्यूटीफुल। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि हमें अब आपकी इंस्पिरेशन का नाम एक तरह से पता है, लेकिन क्या पूरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा या कोई ऐसा है जिसे देखकर आपको लगता है कि ये मजाक चल रहा है, ये पढ़ाई नहीं चल रही है? आज से कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कुछ ऐसे वीडियो कुछ टीचर लोग बनाए जो शायद एक टीचर की डिग्निटी के लिए सही नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए सही नहीं है। तो जब आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आप अपने लाइफ को ऐसा मत लेके चलिए कि स्टूडेंट या स्टूडेंट के गार्जियन देख करके शर्मा जाएं। व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊं, मेरे करंट अफेयर के लेक्चर को जो मैं सुबह 8 बजे लेता रहता हूं,
कई गार्जियन बैठ के सुनते हैं बिल्कुल। और मैं बीच बीच में रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार तुम लोग मम्मी पापा को लेके मत बैठा करो। और उनकी मम्मी मुझे पापा मैसेज करते हैं, वो पश्चिम बंगाल से हैं, जैसे उनका नाम मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, सॉरी टू से, कि सर आज आपने ये पढ़ाया, मेरी बिटिया ये चीज आपसे सीखी, और इनके पापा भी आपसे आज ये करंट, वो न्यूज सुनना नहीं पसंद करते, वो करंट अफेयर। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से बहुत सारे गार्जियन है जो हम लोग को सुनते हैं, और हम अपने लेक्चर में अगर कभी कुछ ऐसा वर्ड बोल दें, नाचने लगें, या मतलब आप समझ रहे हैं व्हाट आई वांट टू से, बहुत सारे कंटेंट हैं, तो वो एक टीचर की गरिमा के लिए गलत है, और उससे सिर्फ आप नहीं प्रभावित हो रहे, पूरी कम्युनिटी प्रभावित होती है। तो गलत है ये, शायद आप ना करें, अपने टीचिंग से बच्चों को प्रभावित करें। दैट इज एब्सोल्युटली सर। और आपकी फेवरेट मोटिवेशनल कोट है कोई? हाँ है, एक तो आपने ही बहुत शुरुआत में बोला था, और अब एक मैं बताता हूँ, सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। बहुत ही शानदार सर, बिल्कुल मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड से बिल्कुल भरे हुए हैं सर आप। आपकी बातें सुन के मुझे मोटिवेशन यहाँ महसूस हो रहा है। वेल, अब बात करते हैं अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 में आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड या बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप नाम बताना चाहेंगे? मैं बहुत सारे का बताना चाहूंगा, और उसमें से भी एक को अलग कर लूंगा। ओके, नाइस। आशीष गौतम जी सर, हाँ, आप जी ठीक है, और अक्षय अवस्थी सर जी, ठीक है, ये मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड हैं जिनसे मैं क्लोज बातें भी अपनी शेयर कर लेता हूँ, और ऐसे तो मेरे सारे दोस्त हैं। बिल्कुल सर, आपका नेचर तो वैसे भी सबको बहुत पसंद है अक्रॉस यहाँ पे। अच्छा, और सबसे मासूम फैकल्टी कौन लगता है आपको पूरे कंपनी में अगर देखा अड्डा जाए? 24/7 में अक्षय अवस्थी सर, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते मुझे हैं। ये नाम पता था कि यही आप कहेंगे, वो क्योंकि हैं भी, बहुत बिल्कुल डिसेंट हैं वो। इज वेरी प्योर है ना। एक बार की बात आपको बताऊं मैं, हम और अतुल अवस्थी सर, जीडी का एग्जाम था, बहुत लाइव उस समय 30,000 32,000 ऐसे चल रहे थे, तो हम लोग पूरी एनर्जी के साथ बोलते हैं, अतुल भी बहुत एनर्जी के साथ बोलते हैं और मैं भी। अतुल 6 से 7 पढ़ा लिए, पूरी एनर्जी, पता चला 22,000 लाइव। फिर हम आए, हम पूरी एनर्जी लगा दिए, 33-34,000 लाइव। फिर उसके बाद अक्षय सर की बारी आई। अब अक्षय सर का पढ़ाने का तरीका 2 × 2 = 4, समझ गए तुम लोग। वो सोचे एनर्जी मैच कराते हैं, अपनी नेचुरल अवस्था से बाहर निकले वो भी खूब एनर्जी लगाए। तो जब 30-35 मिनट उनके लेक्चर का बीत गया, तो उनके मुंह से बस हवा निकल कर रहे थे, वो बाहर आकर आंसू, हमको समझ में ना हवा निकल रहा था हमारे मुंह से कि क्या बोले, 2 × 2 खत्म, 4, समझ गए तुम लोग। तो ये हुआ था उसके साथ। हम लोग आज के बाद तुम एनर्जी मत लगाना भाई, पोलाइट ही पढ़ा लेना। ओह गॉड, ही इज अ जेंटलमैन, सीरियसली। वो आके बताया कि मुंह से खाली हवा निकल रहा था, मैं कहा समझ गए होगे तुम लोग, समझ गए हो। तो ये हुआ था लाइव में उनके साथ। अच्छा, और अड्डा 24/7 में गॉसिप मॉन्गरर कौन है? सबसे ज्यादा कूद कूद के प्रपंच किसको आता है? आप हैं? हम जानते हैं, और आप भी हैं, हाँ, क्योंकि तो मेरा गॉसिप हम ही का दोनों साथी। एक दूसरे से तो बात, हम लोग एक बार ऑफिस में ऐसे मिलते हैं, आज की सूचना क्या है महामंत्री, तो अड्डा की जो बात होती है वो हम दोनों से कुछ नहीं रहता है, तो हम दोनों एक दूसरे में आज कुछ नहीं वो भी होता है। आई स्वेयर, ये डेली रूटीन का हिस्सा है भाई। लेकिन आज की भी बात है, आपको बताऊंगा। अब बच्चे पूछेंगे बाद में कि क्या गॉसिप था, लेकिन खैर, दोस्तों के बीच तो ये सब होता रहता है यार। आशुतोष सर, आप यू आर अ ट्रू जेम, एंड हमेशा आपसे बात करके कुछ एक तो गॉसिप पता चलता है, लेकिन आपको देखकर एक अलग पॉजिटिविटी और मोटिवेशन भी डेफिनेटली आती है सर। बहुत कुछ आपसे सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे, और जितना आपके स्टूडेंट्स आपको मानते हैं, मुझे लगता है आपके सारे दोस्त भी यहाँ आपको उतना ही सम्मान करते हैं। आपने हमें यहाँ पर वक्त दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, एंड आप बहुत ऊंचा जाइए, आगे जाइए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आप आज मिले हमारे आशुतोष त्रिपाठी सर से, जिनका व्यक्तित्व अपने आप में ही बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अगर आप उनके शब्दों पर गौर देंगे, उनकी हाजिर जवाबी पर गौर देंगे, तो उनकी पर्सनालिटी अलग उभर के आती है। और अगर आप भी बनना चाहते हैं कॉन्फिडेंट और इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को, तो दोस्तों आपके लिए आया है फास्ट ट्रैक इंग्लिश 75 डे हार्ड चैलेंज, हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच। ये बैच शुरू हो रहा है 17 नवंबर से, और आप भी अपने अंदर जोड़ सकते हैं एक नए स्किल को। तो जुड़िए हमारे साथ, एनरोल करिए इस बैच में। स्पेशल कोड यहाँ पर लिखा है, जिससे आपको इसका परफेक्ट प्राइस मिल जाएगा। मिलते हैं आपकी लाइव क्लास में।